हेलो मित्रों, मैं मदन मोहन सेन आपके यूट्यूब चैनल होम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है रूल, स्केल और रूल के प्रकार। आज अपन लोग इसके बारे में बात करेंगे और मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखना और लाइक शेयर करना ना भूलें। जितना अच्छा लाइक करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा वीडियो को बनाने में, ठीक है। साथ साथ में इसकी बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली आगे की जानकारी का जो भी मेरा वीडियो बने वो आप तक पहुंच जाए। तो चालू करते हैं रूल, स्केल और रूल के प्रकार। तो आगे अपन बात करते हैं रूल के बारे में कि रूल और स्केल क्या होता है। तो सबसे पहले तो लाइन डालते हैं या रूल के प्रकार भी पढ़े, ठीक है। तो आगे सबसे पहले बात करते हैं अपन स्केल की, ठीक। स्केल क्या होती है? स्केल क्या होती है? ये हार्ड लकड़ी या प्लास्टिक की बनी होती है। ये क्या है? हार्ड लकड़ी या प्लास्टिक की बनी होती है और इसका जो माप होता है या इसकी जो ग्रेजुएशन, लिख लो यहाँ पर, इसकी जो ग्रेजुएशन रूल से अलग होती है, रूल से भिन्न होती है या अलग होती है। पोस्टर में लिख लो, ठीक है। और इसके द्वारा जो माप होता है अनुपातिक होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये कोई मेटल की नहीं बनी रहती, ये हार्ड लकड़ी प्लास्टिक की बनी रहती है और ग्रेजुएशन रूल से भिन्न होती है। रूल की जो ग्रेजुएशन होती है वो एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट होती है और इसकी थोड़ी क्या है, लगभग में रहती है। रूल एक परिशुद्ध है, ये एक टेम्परेरी, इसलिए इसके द्वारा क्या एक अनुपातिक माप लेते हैं। जैसे जब अपन कोई भी चीज है, मान के चलो कि 100 mm का घर, 100 बाई 100 का एक रूम बनाना है अपन को, और अपन ने क्या किया, उसको 100 बाई 100 का रूम बनाना, तो स्केल 100 mm की थोड़ी ना लेके आएंगे। लेकिन ये है कि जब अगर अपन इंडस्ट्री में कोई अगर रूल का यूज करेंगे अपन, तो अपन को रूल 100 mm तक की लंबाई लेना है, तो 100 mm तक के लिए रूल चाहिए या फिर उसको शॉर्ट कर करके अपन करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अपन डायरेक्ट क्या करते थे, याद हो अपन पिछली क्लास में जब मैथ पढ़ते थे, अपने एक मैथ में सवाल आया करते थे फील्ड से रिलेटेड, तो फील्ड बना देते ना, तो इतनी लंबी क्या को बनाया, पता हर ग्रेजुएशन को छोटा छोटा कर देते थे अपन, तो वो अनुपातिक होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अनुपातिक होती है और रूल से भिन्न होती है, इनकी एक्यूरेसी कम होती है। इसका यूज अपन पता ही है कहाँ का कर लेते हैं। इसका रूल जनरली अपन ये अपनी कॉपी किताबों में यूज होता है, बस ये यहीं तक इसका सीमित है। इसका जनरली ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करेंगे अपन रूल के बारे में। तो सर, तो इसका मतलब इंडस्ट्री में यूज नहीं होता स्केल का? नहीं नहीं नहीं, इंडस्ट्री में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते इसका। इंडस्ट्री के लिए केवल रूल ही बनाया, बस रूल ही, कुछ भी है, कुछ भी मापना हो, कुछ भी करना हो, वो रूल का ही रहेगा। इसमें ये देखो, मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया कि स्केल कितनी मोटी चौड़ी लंबाई, इसका कुछ तय नहीं रहता। ये तो सब टेम्परेरी है, जितने में पतली बन जाए मोटी बन जाए। लेकिन क्या है, रूल के बारे में बताऊंगा जब आप रूल के बारे में देखना। अब मैं रूल के बारे में लिखता हूँ। सर, तो जैसे ये एग्जाम पे आता होगा, हाँ, तो एग्जाम में ऐसा पूछता है कि स्केल किसका हाँ, बना होता है? नहीं स्केल नहीं, हाँ स्केल का पूछते हैं ना, ये ड्राइंग का क्वेश्चन है। ये स्केल जब पूछी जाएगी, ये ड्राइंग में चली जाएगा इसका क्वेश्चन।
लेकिन ये थ्योरी से रिलेटेड है, लोग वहाँ इसको ड्राइंग समझ लेते हैं। तो ये क्या है, ये थ्योरी रीजन क्या बोलते हैं उससे, अपना जो वो है ना ड्राइंग वगैरह, उससे रिलेटेड है इसका ये। ठीक है, अब बात करेंगे अपन रूल के बारे में। अब बात करेंगे अपन रूल के बारे में कि रूल क्या होता है। ठीक, पहली बात तो ये प्लास्टिक या लकड़ी का नहीं बना रहता, सीधी सी बात, यही सबसे बड़ा अंतर आ जाएगा। ठीक, ये अंतर समझ लो, या इनके अलंतर तो तुम अपने आप मैंने काली दोगे जब पढ़ाई रहा हूं तो इसमें। ठीक है, तो रूल क्या है, अपना रूल काय का बना रहता है, अपना रूल अपना रूल का बना रहता है, स्टेनलेस स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, स्प्रिंग स्टील का, और इसको साथ में क्रोम फिनिश करते हैं। ठीक है, क्रोम फिनिश इसलिए की जाती है कि ग्रेजुएशन जो छोटे छोटे दागों में जो गुदी रहती है, एक मिनट इधर देखो, एक मिनट, ये क्रोम फिनिश किस लिए की जाता है अपने इस रूल को, क्रोम फिनिश इसलिए किया जाता है कि मटेरियल का स्टेनलेस स्टील का बना दिया, तो स्टेनलेस स्टील तुमने देखा होगा बहुत चमकती है प्रकाश पड़ने पर चमकती है ना वो, तो उससे क्या करते हैं, उसको क्रोम फिनिश कर देते हैं। क्रोम फिनिश करने से क्या है, वो ज्यादा चमकेगी नहीं, और जो ग्रेजुएशन उन्होंने गुदी है, जो दागी हैं, जो ग्रेजुएशन गहराई तक होती है, वो अपन एग्जैक्ट देख सकें, इसलिए बनाने के बाद इसको क्रोम फिनिश किया जाता है। अब मैंने ये तीनों मेटल बताए हैं, इनका अलग अलग पर्पस है, पेपरों में क्वेश्चन के हिसाब से इनका तीनों को अलग अलग बात बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आएगा कि रूल किसका बना रहता है, तो अपना रूल का बना रहता है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन सेट में स्टेनलेस रूल जो बना रहेगा वो हाई कार्बन स्टील का, और जब रूल बना रहेगा और तीनों मेटल दिए होंगे और उपरोक्त सभी का आंसर दिया होगा, ये सभी लिखा होगा, तब अपना आंसर ये सभी हो जाएगा। नहीं पता चला कि सबने तो बोला स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील का, स्प्रिंग स्टील का नहीं बना रहता है, स्प्रिंग स्टील का ही बना रहता है। और स्प्रिंग स्टील का बनाने का भी एक रीजन रहता है, स्प्रिंग स्टील का क्यों बनाते हैं, उसको स्प्रिंग का गुण चाहिए, इसलिए उसमें स्प्रिंग स्टील का भी गुण बनाया जाता है। ठीक है, उसको क्यों बनाया जाता है, ताकि वो लचीली कॉन्वेक्स सरफेस पे भी चेक कर सके, इसलिए उसमें उसका एक गुण डाला जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंग स्टील का भी इसको बनाते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें आगे जाके जब प्रकार पढ़ेंगे जब अपन इसके बारे में। ठीक है, तो ये रूल के बारे में हो गया, ये रूल इस चीज का बना रहता है। ठीक है, रूल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये मानो कि ये क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन, साथ में थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, मैं पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कौन सी चीज बेटर, कौन सा सही आंसर है, कौन सा गलत आंसर है, इन चीजों के साथ साथ भी अपन डिस्कस करते चलेंगे। और मैंने पहले ही बताया कि अपनी एक नोटबुक बनाइए, और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मैं अभी तक पीडीएफ बन नहीं पाई है, जब पीडीएफ बनेगी तो आप देखोगे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चनों को थ्योरेटिकल में आ जाते हैं सामने तो यही समझा देता हूं। इससे क्या है कि क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत ना आए, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में मैंने आपको ये सब चीजें बताते जा रहा हूं, उनको ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है, मैंने क्या बोला, अपना पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि स्टील रूल का बना रहता है, तो अपना स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का, स्प्रिंग स्टील का, तीनों का बना रहता है। ऑप्शन में ये दिया है तो ये सभी है। ठीक है, अब सर सपोज दैट अगर ऐसा आया क्वेश्चन में कि दो ऑब्जेक्टिव में दिया है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी
और अपने को 2 ऑब्जेक्टिव दे दिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव कोई तीसरा दे दिया, तो फिर अपन क्या ये करें? सभी का ऑप्शन कहाँ से देगा यार, इनमें से कोई नहीं है तो ये सभी नहीं नहीं सर, अगर सपोज दैट तुम्हारे कहने का मतलब ये है ए और बी या ये सभी क्यों? हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ जैसे आपको फर्स्ट ऑप्शन दे दिया स्टेनलेस स्टील, सेकंड ऑप्शन दे दिया हाई कार्बन स्टील, तीसरा दे दिया इनमें से कोई नहीं, चौथा दे दिया इनमें से सभी, तो अपन तो क्या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो आएगा ही नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव गलत हो गया, सीधी सी बात। अपना तो ये याद रखना है कि अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, उसके बाद देखना तुम, ठीक है? अभी तुम पढ़ते जाना। अभी ये रूल की परिभाषा है, अब रूल के अंदर लिखेंगे अपन स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल, मटेरियल सबका सेम रहेगा, मटेरियल में कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक? अब ये रूल के प्रकार के बारे में अपन आगे चलेंगे, ठीक है? तो रूल के प्रकार में आता है, प्रकार यहां लिख देता हूं पहला, ठीक? इसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बताऊंगा, क्योंकि जनरली इन सब चीजों को आपको पढ़ेंगे तो पढ़ने में तो यूज ही कर रहे हैं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चीजें जो आपसे मिस हो जाती हैं या फिर गलत हो जाती हैं, उनके बारे में मैं हमें इंपोर्टेंट करके तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये पहली बात, अपना स्टील रूल कितने mm तक होता है? क्या पुष्कर जी पता है कुछ? स्टील रूल वैसे तो 1200 अपना स्टैंडर्ड स्टील रूल कितने प्रकार का, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि स्टैंडर्ड स्टील रूल की लंबाई क्या है, कितनी होती है? अधिकतम 1200 mm। स्टैंडर्ड स्टील रूल की लंबाई होती है इस चीज को नोट कर लो, स्टैंडर्ड स्टील रूल की लंबाई होती है 150 से 600 तक, दुनिया में चाहे कितने mm तक मिले, लेकिन यही सत्य है बस। इसकी लंबाई कितनी होती है? 150 से लेके 600 तक की इसकी लंबाई में ये पाया जाता है, ठीक है? एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, स्टील रूल की लंबाई कितनी हो गई? 150 से 600 तक, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन लिखो, सामान्य कार्यों के लिए कितने तक का यूज करते हैं? 150 से 300 तक, ये भी नोट करो आप। सामान्य कार्यों के लिए स्टील रूल का यूज कितना का करते हैं? 150 mm से 300 mm तक। ये भी ये क्वेश्चन है पेपर के सीधे सीधे, ये डायरेक्ट, ये किताबों में क्या है, रॉयल की बुक में शायद 1200 के समथिंग दिया है, धनपद में भी दिया है, लेकिन इस चीज को याद रखना, ठीक? ये एक्यूरेट है, यही सही है, इस चीज को भूलना मत और इस चीज को नोट कर लो आप अभी, ठीक है? और इंच की बात करें तो 6 इंच से 48 इंच तक, और यूज कितने करते हैं सामान्य कार्यों के लिए? 6 से 12 इंच तक, ठीक है? इंच में, लेकिन अपना फोकस जहां तक है इंच में मैं जब भी बताऊंगा जब वो पेपर में आया होगा, क्योंकि अधिकतर क्या है कि अपन क्या है एमकेएस पद्धति से पढ़ रहे हैं, तो एमकेएस में केवल उसी का यूज ज्यादा होता है, ठीक है? तो इसलिए ये भी लिख लो, काम की चीजें हैं, ये भी लिख लेना। 6 से 48 इंच तक होती है, 6 इंच से 12 इंच तक जनरल कामों में यूज करते हैं, समझ गए? तो ये चीज हो गई। अब इसी में एक और इसकी डेप्थ की जानकारी दे देता हूं थोड़ा मैं, ठीक है? अब स्टैंडर्ड स्टील रूल में क्या होता है,
अब इसमें क्या होता है, ये अपना स्टेट रूल ऐसा होता है, ठीक है, दिखने में ये अपन को ऐसा लगता है, ठीक है। अब स्टेट रूल को क्या करते हैं कि ज्यादा बहुत फाइन के लिए इसको 8, 32 और 64 इसको इतने भागों में बांटा जाता है, ठीक है। 8, 32, 64 इसको इंच में बांटते हैं, ठीक है। और इसकी मोटाई कितनी होती है, 3/64 इंच। इसकी मोटाई कितनी, 3/64 इंच। और इसकी चौड़ाई है, कितनी होगी इसकी चौड़ाई, 3/4 इंच। 3/4 इंच का मतलब है 18.5 1.17 mm, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है, 1.17 mm और चौड़ाई इसकी 18.5 mm। और जो ग्रेजुएशन गुदे हुए रहते हैं, जो इसको ग्रेजुएशन गुदे हुए रहते हैं, ये जो गुदे हैं ये इनकी गहराई या मोटाई होती 0.12 से 0.12 से 0.18। ये जानकारी भी नोट कर लेना। मैंने जब पढ़ाई की थी तो केवल 3/64 3/4 इंच दिया था, लेकिन मैंने इसको इसमें भाग दे करके निकाला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो भाग देने में तो तुम भी दे सकते हो और लिख सकते हो। और इसका बिल्कुल याद रखना, ये पेपर का क्वेश्चन है, इसकी ग्रेजुएशन कितनी गहराई तक बुधी हुई रहती है, तो 0.12 से 0.18 तक, ठीक। ये इसके बारे में मेन जानकारी थी और ये जनरल जानकारी थी, ठीक है। तो आप इस चीज को भी जी, कौन सी मोटाई की बात हो रही है, स्केल के वो जो ये पॉइंट जो रहता है, हाँ ये जो है ये इसकी मोटाई की बात हो रही है, ये कितनी मोटी रहती है, ये जनरल